नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल में। अब इसमें देखने वाले हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, जिसमें दो नियम आते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय नियम आते हैं। और इस चीज में हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रथम नियम देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न वाली जो वीडियो है उसमें किस प्रकार से जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो रसायन विज्ञान का है उसमें हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ। तो जो जो उसमें टॉपिक मैंने लिखा रखे हैं उसका मैंने कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है और कुछ आने वाले समय में ऐसे अपलोड होते रहेंगे। बाकी जो इस समय पेपर देंगे बच्चे उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ में जो 11 में इस समय है बच्चे जो अब 12 में जाने वाले हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके लिए एक समय मिलेगा पर्याप्त और जो कि उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है मैं इसके बाद से एक बड़ी इस पे वीडियो लेकर आऊंगा जो कि पूरे के पूरे इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की कोशिश होगी। तब तक के लिए मैं आप लोग के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या कहता है, तो पहला चीज आप ध्यान में रखिए कि एक चीज तो ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए। इलेक्ट्रोड होता किसमें है, तो इलेक्ट्रोड आप ध्यान में रखिएगा कभी भी ध्यान में कि कभी भी इलेक्ट्रॉन होता है आपके बैटरी में, और बैटरी किस तरह होता है, एक पात्र इस तरह बना हुआ है, इसके अंदर आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। और इसमें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड। अब इस पे बात क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड से मुक्त का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना, और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, या तो इससे मुक्त होगा या इस पे एकत्रित हो जाएगा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जिसे हम क्या दिखाएंगे, W दिखाएंगे। अगर इस पे से पदार्थ क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है या एकत्रित हो रहा है इस पे, तो यहां पर जो भी पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा क्या होगी, W। और विद्युत अपघट्य, अब मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ तो आप डाले ही रहेंगे, जैसे आप बैटरी का पानी कहते हैं ना, वही है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश का मतलब हो गया Q, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, चार्ज होगा, आवेश का मतलब चार्ज होगा। तो यही चीज कह रहा है इलेक्ट्रोड से मुक्त या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, इलेक्ट्रोड से मुक्त होगा या एकत्रित होगा, दोनों चीजों को एक ही साथ मिलेंगे होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो भी पदार्थ की मात्रा W है, विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। यानी कि इस विद्युत अपघट्य के अंदर जो आपका आवेश है वो क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये हो जाएगा आपका W, ये हो गया मात्रा, और समानुपाती होगा Q के। और Q क्या है, आवेश। और आपको पता है जो आवेश होता है, मतलब हमारा आवेश किससे संबंधित एक सूत्र में आता है, तो आता है विद्युत धारा में। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय, यानी प्रवाहित जो हमारा आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, सूत्र को उठाएंगे, तो यहां से Q का मान ऐसे लीजिए आप स्मॉल वाले में, तो Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर नहीं होगा, समानुपाती हो जाएगा IT। और इसका मतलब क्या है, अगर पदार्थ की मात्रा, अगर आवेश को बढ़ाएंगे तो यहां पर जो मुक्त या एकत्रित हुए जो भी पदार्थ की मात्रा होगी वो बढ़ेगा, या पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो आवेश है वो भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब एक दूसरे के साथ में बढ़ना। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर IT, Q का मान यहां से ले लिए। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, W बराबर ZIT करेंगे, ZIT। और Z किसके लिए, यहां पर स्थिरांक है, तो Z बराबर है रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक। तो आप समझ सकते हैं Z बराबर क्या है, यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक है। तो इस तरह हमारा पहला जो नियम सिद्ध होता है, जहां पर हम W बराबर ZIT कर सकते हैं। दूसरा देखिए कैसे होता है, तो हमारा द्वितीय नियम है, इसको देख लेते हैं। तो जो फैराडे का प्रथम नियम था उससे थोड़ा सा ही अलग है द्वितीय नियम। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, देखिए समझने की बात यह है कि मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर क्या है, विद्युत अपघट्य का पात्र है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जैसे क्या होता है ना कि आप बैटरी बनाते हैं ना, बैटरी, उसमें जैसे मान लीजिए सेल लेके ले लिए, ये वाला दूसरा सेल ले लिए, तीसरा सेल ले लिए, और इन सेल से आपको पता है बैटरी का डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेलों के जोड़ने से हमारा क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर विद्युत अपघट्य है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य है। तो वही कह रहा कि यहाँ पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है
जब विद्युत धारा की समान मात्रा, मान लीजिए इसमें विद्युत धारा की जो समान मात्रा है, इसमें विद्युत धारा की समान मात्रा, सब में समान मात्रा है, जब हम क्या करें प्रवाहित करेंगे तो वहां पर विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं, इलेक्ट्रोडों का मतलब इसमें भी कोई इलेक्ट्रोड होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड होगा, बात को समझिएगा। ये सेल है और इन सेलों में जो विद्युत अपघट्य है, इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं एकदम समान है। अब इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड होंगे उन पे जो मुक्त मात्राएं होंगी उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, अभी जो रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक बताए थे उसी की बात कर रहा है कि उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यानी ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E1 क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं, इसमें हम लोग E1 के रूप में दिखाएंगे, उसमें W दिखाए थे, इसमें E1 के रूप में। क्यों E1? हो सकता है इसका E1 ले लेते हैं, इसका E2 ले सकते हैं, इसका E3 ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं ये हो गया, ठीक है, और इसके तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। और अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर समानुपाती का जब भी हम चिन्ह हटाना चाहें तो बराबर का लगाएंगे, कोई ना कोई स्थिरांक लगाएंगे। यहाँ पर के Z1 हो जाएगा, यहाँ पर E2, यहाँ पर हो जाएगा के Z, यहाँ पर 2। और आपको पता है अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नियम को और इलेबोरेट करते हैं, मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज में हम देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरे के ऊपर इसमें अनुपात के रूप में रखते हैं। तो E1 बटा में E2 हो जाएगा बराबर में के Z1 बटा में के Z2, और के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, E1 बटा में E2 बराबर Z1 बटा में Z2। अब इसको मान लिख देते हैं, E1 बटा में E2 और बराबर में QIT, QIT का मतलब ऐसे कर लीजिए QIT। तो आपके पास क्या हो गया, दोनों ही यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो क्या चीज था हमारे पास, जब भी आप क्या करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम को देखेंगे तो ये आपके अनुपात के रूप में रहेगा, और वो क्या रहेगा, अनुपात के रूप में रहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास दो या दो से अधिक सेल के बीच की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो विभिन्न विद्युत अपघट्य है उसकी बात हो रही है। और प्रथम नियम केवल एक विद्युत अपघट्य के ऊपर काम करता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आया और कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और जो भी आपको टॉपिक और भी समझना है केमिस्ट्री का 12 का, अगर आप केमिस्ट्री के 12 के संबंधित या कक्षा 10, 11 में भी अगर कोई टॉपिक है तो उन चीजों को भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज को अच्छे से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।